हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 28। क्या डेट है? 25 जनवरी 2021। और ये हमारे बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो टॉपिक क्या है? राज्य शासन कैसे काम करता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बेटा शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी जो हमारा राज्य है इसमें कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। यानी जितने भी भारत के राज्य हैं, हर राज्य में क्या है? एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। यानी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विधायक। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक MLA बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर देखो बेटा, शासन की 3 स्तर होते हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ये आपने देखा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर नीचे देखो बेटा क्या है। राज्यपाल क्या है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, जो यानी जितने भी स्टेट हैं उनके जो प्रमुख होते हैं राज्यपाल होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ पर आज की हमारी गतिविधि है। गतिविधि आप कर लेंगे। गतिविधि 1, एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखो राजनीतिक दल है, कृत्रिम नाम, चुने गए सदस्यों की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या करना है? आपको अपने परिणाम के आधार पर आपको उत्तर देना है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, ये आज की हमारी गतिविधि है ना। गतिविधि का प्रश्न नंबर 1 कर लेते हैं पहले, कि बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो इसका हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे। जो ये वाला पार्ट है हमारा लोक अधिकार पार्टी, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है, तो क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि इन्हें बहुमत मिला है। तो हम यहाँ से पहले ये लिखेंगे कि सरकार किस दल की, यानी सरकार है लोक अधिकार पार्टी की, और यह क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि इन्हें बहुमत मिला है। तो यहाँ से लिख देंगे हम क्योंकि इन्हें बहुमत मिला, क्योंकि इन्हें बहुमत मिला है। तो ये यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट गतिविधि का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा खा क्या है, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। तो जनता कल्याण दल, अन्य दल, निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं,
ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे दल विपक्षी, विपक्ष कहलाएंगे। ठीक है, ये कौन से दल कहलाएंगे और क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो कि बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर बेटा हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख लेंगे अब, क्योंकि ये गतिविधि प्रश्न नंबर 2 का, गतिविधि 1 के प्रश्न नंबर 2 का यानी ख का आंसर है। तो यहाँ पर हम ख से अपना आंसर लिखेंगे। पहले हम ये लिखेंगे ख का आंसर, फिर हम ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 3 यानी ग, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? तो बेटा ये बनेंगे लोक अधिकार पार्टी दल के। ठीक है, ये हमारा ग का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ग आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्यमंत्री व मंत्री लोक अधिकार पार्टी दल के नेता बनेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा गतिविधि सेकंड। गतिविधि सेकंड क्या है? कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता कीजिए, पता लगाइए। तो देखो राजनीतिक दल है जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, और जैसे कि आप पार्टी हो गई। तो ये क्या है? सभी राजनीतिक दल हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो आपको बताना है आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। तो बेटा इसका आंसर तो आप ही दे सकते हो कि जहाँ पर आप रहते हो आपको अपने पेरेंट्स से पता करना है कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 देखो, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो यहाँ से हम प्रश्न नंबर 2 का आंसर लिखेंगे बेटा। देखो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बन जाता है। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ से हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, तो ये हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।